हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि इनरेन वेवे के लिए गिफ्ट लेकर आता है और उससे कहने लगा कि ये ड्रेस तुम अपनी नई डिजर्ट शॉप की ओपनिंग वाले दिन पहनना, पर घर जाकर तुम इसे अच्छे से छुपा देना, ये तुम्हारे डैड के सामने नहीं आनी चाहिए। फिर वेवे उस गिफ्ट को लेकर वहाँ से चली गई। अगले दिन वेवे की डिजर्ट शॉप की ओपनिंग हो रही होती है और सब लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी इनरेन फायर क्रैकर्स चलाता है और साथ में अपना हाथ भी। जियांग कहने लगी कि तुम इनरेन को हॉस्पिटल लेकर जाओ, तब तक शॉप को हम संभाल लेंगे। इसके बाद वेवे उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर वेवे से कहने लगा कि ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए था, तुमने इसे फायर क्रैकर्स क्यों जलाने दिए। तभी इनरेन बोला कि ये मेरी सिस्टर नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है। ये कहकर वो वेवे को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन वेवे अपनी शॉप पर वापस आ जाती है। वो काफी देर तक वेट करती है, लेकिन वहाँ एक भी कस्टमर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वहाँ इनरेन आ जाता है और उससे कहने लगा कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, मैं सुबह से कुत्तों की तरह तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इस पर वेवे बोली कि तुम दुनिया के पहले इंसान हो जो अपने आप को कुत्तों से कंपेयर कर रहे हो। तभी इनरेन कहने लगा कि पहले हम साथ में कितना टाइम स्पेंड करते थे, पर जब से तुमने स्टोर खोला है तब से तुम मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। इस पर वेवे बोली कि मुझे शॉप में कितना काम होता है और मैं शॉप को अकेले छोड़कर पूरे दिन तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती ना, तो अब जाओ और घर जाकर रेस्ट करो। लेकिन इनरेन तो वही मुंह फुलाकर खड़ा हो जाता है और उसे इस तरह देखकर वेवे बोली कि ठीक है, आज मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। तभी इनरेन उसे किस करने लगता है, लेकिन वेवे कहने लगी कि कोई हमें देख लेगा। इस पर इनरेन बोला कि कौन देखेगा, वैसे भी तुम्हारी शॉप में मेरे अलावा और आता कौन है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनरेन एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वो वेवे से शादी करने के लिए कह रहा था, लेकिन वेवे कहने लगी कि हमने तो कब की शादी कर ली और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तभी इनरेन की नींद खुल जाती है और वो सोचने लगा कि ये तो सिर्फ एक ड्रीम था, पर लगता है कि ये ड्रीम जल्दी सच होने वाला है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है जो काफी परेशान लग रहा था। इनरेन उससे पूछता है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। इस पर उसका फ्रेंड बताता है कि तुम्हारी वजह से जिहान का नाम आर्ट एग्जीबिशन में से कैंसिल हो गया है। ये सुनते ही इनरेन वहाँ से अपने टीचर के पास जाता है और उनसे कहने लगा कि उस दिन आर्ट एग्जीबिशन में जो झगड़ा हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था, इसमें जिहान की कोई गलती नहीं है, इसलिए पनिशमेंट भी मुझे ही मिलनी चाहिए। इस पर उसके टीचर बोले कि उस झगड़े को स्टार्ट तो जिहान ने किया था ना, तुम्हें पता भी है तुम दोनों की इस हरकत की वजह से हमारी कॉलेज की कितनी रेपुटेशन खराब हुई है। अब कुछ भी हो जाए मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरेन काफी उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ लियू चैन आ जाता है और उससे कहने लगा कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, मुझे भी बताओ ताकि मुझे खुश होने की एक वजह मिल जाए। इस पर इनरेन बोला कि ये बात सुनकर तुम खुश नहीं होगे, उस दिन एक लड़के के साथ हमारी जो फाइट हुई थी उसकी वजह से हमारे टीचर ने जिहान का नाम आर्ट एग्जीबिशन में से हटा दिया है। ये सुनकर लियू चैन को जिहान के लिए काफी बुरा लगता है और वो इनरेन से बोला कि तुम जिहान से मिलने क्यों नहीं गए। इस पर इनरेन कहने लगा कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे मिलने क्यों जाऊंगा, पर तुम तो फ्री हो ना, तुम उसके पास जाकर उसकी हेल्प क्यों नहीं करते। इस पर लियू चैन बोला कि मैं उसकी क्या हेल्प करूंगा, पर मेरा भाई जरूर उसकी हेल्प कर सकता है, वो तुम्हारी कॉलेज का शेयर होल्डर है, अगर वो चाहे तो जिहान का नाम फिर से रजिस्टर करवा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैन जिहान से मिलने के लिए चला जाता है जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। लियू चैन उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन जिहान उससे कुछ बात नहीं कर रही थी। तभी लियू चैन उसके हाथ से नोटबुक छीन लेता है। जिहान बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर लियू चैन कहने लगा कि मुझे इनरेन ने तुम्हारी केयर करने के लिए कहा है। फिर वो भी वहीं बैठकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम इनरेन को देखते हैं जो जी चैन से मिलने गया था और उससे कहने लगा कि तुम जिहान का नाम फिर से आर्ट एग्जीबिशन में रजिस्टर करवा दो और बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस पर जी चैन बोला कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे पास पैसों की कमी है। इनरेन कहने लगा कि ठीक है, बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए, वेवे के अलावा मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तभी जी चैन कहने लगा कि मैं एजुकेशन के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता, अगर जिहान को आर्ट एग्जीबिशन से निकाला है तो उसका जरूर कोई रीजन होगा। इनरेन बताने लगा कि वो इस आर्ट एग्जीबिशन के लिए काफी क्वालिफाइड है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस पर जी चैन कहने लगा कि ठीक है, अगर वो सच में टैलेंटेड है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, पर बदले में तुम्हें एक लड़की की इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे देनी होगी। इस पर इनरेन बोला कि वेवे अब मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके बारे में सपने देखना छोड़ दो। जी चैन कहने लगा कि मुझे वेवे की नहीं बल्कि जिहान की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिहान कॉलेज इवेंट के लिए अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही थी और लियू चैन उसके सामने खड़े होकर उसे देखे जा रहा था। वो उस सॉन्ग की धुन में पूरी तरह खो चुका था और अपने आप को जिहान के साथ इमेजिन कर रहा था। तभी जिहान कहने लगी कि मैं काफी देर से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे घूरे जा रहे हो। इस पर लियू चैन कहने लगा कि नहीं तो मैं भला तुम्हें क्यों घूरूंगा, वो तो इनरेन ने मुझे तुम्हारी केयर करने को कहा था, वरना मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी चैन वेवे से इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बात करने आया था। तभी एक आंटी वेवे से कहने लगी कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस पर वेवे बोली कि नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये तो बस मेरे फ्रेंड हैं। फिर वो आंटी कहने लगी कि कोई बात नहीं, पर तुम दोनों एक परफेक्ट मैच लगते हो, तुम्हें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। उनकी ये सब बातें इनरेन सुन लेता है और वहाँ आकर उस आंटी से कहने लगा कि आपको ये दोनों कहाँ से परफेक्ट मैच
मैच लगते हैं। इस पर वो आंटी कहने लगी कि वो दोनों तो काफी अच्छे कपल लग रहे थे, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर के लिए वो लड़का बेस्ट रहेगा? फिर इनरैन परेशान होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद वो वेवे के पास कॉल करता है और उससे कहने लगा कि अगर तुम्हारी जी चैन के साथ बातें खत्म हो गई हो तो हम दोनों साथ में मूवी देखने चले। इस पर वेवे बोली कि नहीं, अभी मुझे कुछ काम है तो तुम घर जाकर मेरा वेट करो। इसके बाद इनरैन अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन वो काफी परेशान था क्योंकि वेवे उसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही थी। फिर वो स्वीट्स खाने लग जाता है ताकि वेवे की अटेंशन पा सके। स्वीट्स खाने की वजह से उसको एलर्जी हो गई और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तभी वहाँ वेवे आ जाती है और जल्दी से उसे एलर्जी की मेडिसिन दे देती है। मेडिसिन लेने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वेवे अपने घर वापस जाने लगती है, लेकिन इनरैन उसे रोक लेता है और उससे कहने लगा कि प्लीज मुझे तुम अपने घर वापस ले चलो, मैं यहाँ अकेला रहूंगा तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगा, मुझे तो अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता, क्या तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? इस पर वेवी बोली कि जब से मैंने स्टोर खोला है तब से मेरे डैड मुझसे बहुत गुस्सा है, तो वो तुम्हें वापस हमारे घर तो नहीं आने देंगे। इनरैन कहने लगा कि तुम मुझ पर यकीन करती हो ना, देखना एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद कॉलेज इवेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिहान अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी होकर आती है, जो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही थी और वो परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी, लेकिन उसकी एक फ्रेंड काफी उदास बैठी हुई थी और वो इवेंट के लिए रेडी भी नहीं हुई थी। फिर जिहान उसे जबरदस्ती रेडी होने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद जब वो रेडी होकर बाहर आती है तो जिहान उससे कहने लगी कि तुम आज बहुत प्रीटी लग रही हो, काफी सारे लड़के तो आज तुम्हें वीचैट पर ऐड करने के लिए कहेंगे, वैसे मुझे लगता है कि अगर तुम किसी लड़के को लाइक करती हो तो तुम्हें जल्द से जल्द कन्फेस कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह अपने क्रश की क्लासमेट बनकर रह जाओ। वहीं दूसरी ओर हम वेवे को देखते हैं जिसके पास इनरैन का मैसेज आता है कि कॉलेज इवेंट जल्दी शुरू होने वाला है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वेवे जल्दी से काम खत्म करके वहाँ से जाने वाली होती है, तभी वहाँ डेंग जी आ जाता है और उससे कहने लगा कि मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा स्टोर अच्छे से चल नहीं रहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वेवे बोली कि अभी मैं स्टोर बंद कर रही हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर डेंग जी बोला कि मैं यहाँ का प्रॉपर्टी डीलर हूँ तो तुम चाहकर भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। वेवे कहने लगी कि ठीक है, तुम्हें जब तक यहाँ रुकना है रुको, वैसे भी मैंने यहाँ कैमरास लगवा रखे हैं तो अगर तुमने कुछ गलत किया तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन वो अपना फोन शॉप पर ही भूल गई। वहीं दूसरी ओर हम इनरैन को देखते हैं जो जिहान को इवेंट के लिए बुलाने जाता है। तभी जिहान की फ्रेंड उससे कहने लगी कि तुमने आज तक मेरी जो भी हेल्प की है मैं उसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। इनरैन उसे इग्नोर करके जा ही रहा होता है, तभी वो उसे रोक लेती है और उससे कहने लगी कि आज मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जिहान को तो पता था कि इनरैन ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तभी वो वहाँ सभी से कहने लगी कि एक्चुअली हम दोनों ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे और मैंने इसे इनरैन को प्रपोज करने का डेयर दिया था। ये सुनकर इनरैन वहाँ से चला गया। इसके बाद वो वेवे के पास कॉल करता है क्योंकि इवेंट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वेवे उसका कॉल अटेंड नहीं करती। तभी वहाँ इवेंट स्टार्ट हो जाता है और जिहान उसे बुलाने के लिए आ जाती है। फिर वो दोनों साथ में स्टेज पर जाते हैं और वेवे भी टाइम पर वहाँ पहुँच गई थी। इसके बाद वो साथ में अपना सॉन्ग गाते हैं, तभी एक लड़की कहने लगी कि ये हमारे कैंपस का सबसे स्वीट कपल है। इस पर वेवे बोली कि नहीं, वो दोनों कपल नहीं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो लड़की उससे कहने लगी कि उन दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को अभी पब्लिक नहीं किया है, पर पूरे कैंपस को पता है कि वो दोनों एक कपल है। अगर इन दोनों के बीच ट्रू लव नहीं हुआ तो मेरा तो प्यार से विश्वास ही उठ जाएगा। ये सुनकर वेवे थोड़ी अपसेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद उनका सॉन्ग पूरा हो जाता है और तभी अचानक से जिहान की ड्रेस फट जाती है। जिहान इस बारे में इनरैन को बताती है और इनरैन उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। सब लोग उन्हें साथ में देखकर कहने लगे कि लगता है इनरैन आज अपना लव कन्फेस करने वाला है। वहीं वेवे को भी ये सब देखकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो भी वहाँ से उठकर चली गई। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.